नमस्कार, आप तक लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूं माधोपुर हाई स्कूल के पास, माधोपुर जो बरौली प्रखंड में आता है और इस स्कूल में अभी एक मामला सामने आया है 42 लाख का भ्रष्टाचार। इसी के बारे में हम जानेंगे यहाँ के जो बीडीसी हैं उनके द्वारा। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का भ्रष्टाचार है, क्या-क्या इसमें हुआ है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, संजीव कुमार सोनू। मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत राज माधोपुर का बीडीसी हूँ। यही मेरा परिचय हुआ। और मामला क्या हुआ है स्कूल में? मामला स्कूल में जैसे ग्रामीण द्वारा एक आवेदन दिया गया है 3 माह पूर्व। धरीक्षर प्रसाद उच्च विद्यालय में संजय कुमार त्रिवेदी नाम के जो प्रधानाध्यापक हैं, उनके द्वारा लगभग 42 लाख रुपए का अनुमानतः गमन किया गया है। इसके लिए प्रखंड से लेकर और जिला के वरीय पदाधिकारी से लेकर पटना तक आवेदन दिया गया है 3 माह पूर्व, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। क्या मान के चलिए कि जो आवेदन दिया गया है प्रधानाध्यापक द्वारा, विद्यालय का ईंट बेच दिया गया है बिना किसी अनुमति के। उनके द्वारा बच्चों से हर एक एडमिशन में या जो इंटर का नामांकन फॉर्म होता है उसमें या एग्जामिनेशन फॉर्म में या प्रैक्टिकल में अवैध राशि की वसूली की जाती है बच्चों से। इसके द्वारा इसके लिए हम लोग पूर्व में आवेदन के पूर्व में आवाज उठाए थे, तो प्रधानाध्यापक के द्वारा झूठा मुकदमा हम लोग के ऊपर किया गया, एफआईआर किया गया 6 व्यक्तियों पर। उसके बाद स्कूल के ही टीचर द्वारा लगभग 10-15 टीचर द्वारा शपथ पत्र लगाया गया कि नहीं, ग्रामीणों द्वारा जो आवेदन पे संजय कुमार त्रिवेदी द्वारा जो आरोप लगाया गया है ग्रामीण पे, वो बिल्कुल गलत है। उसके बाद संजय कुमार त्रिवेदी पे ग्रामीण द्वारा 42 लाख रुपए का गमन का आवेदन दिया गया, जिसमें विद्यालय का जो वृक्ष है वो बिना किसी अनुमति के बेच दिया गया है। और ईंट है और सब विद्यालय में जैसे क्रीड़ा कक्ष है उसमें कुछ नहीं है, पुस्तकालय है उसमें कुछ नहीं है। विद्यालय का जो व्यवस्था है उसमें अगर आप जाइएगा तो चारों तरफ धूल मिट्टी लगा हुआ है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में जिसमें बच्चे पढ़ते हैं क्लासरूम में, उसमें पूरा धूल मिट्टी झोल लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। और विकास शुल्क का जो राशि है प्रधानाध्यापक के द्वारा हर साल लगभग 3 लाख रुपए का राशि का गमन कर लिया जाता है। विजय चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो हाई स्कूल है, इसके बारे में थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पे अगर कोई यहाँ के ग्रामीण या कोई प्रतिनिधि अगर आवाज उठाते हैं, तो उन पे ही जो है केस और केस कर दिया जाता है, एफआईआर कर दिया जाता है। मुझे भी सुनने में आया था इसके पहले पत्रकारों पे भी शायद जो है एफआईआर हुआ था किसी पत्रकार पे यहाँ पे। नहीं, पत्रकार पे एफआईआर नहीं हुआ था। पत्रकार को धमकी दिया गया था कि आप लोग क्यों आते हैं विद्यालय में बिना किसी अनुमति के, क्यों आप कैमरा भिरा देते हैं। ये सब त्रिवेदी के द्वारा धमकी दिया गया था। वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो यहाँ का प्रधानाध्यापक है वो मतलब एक नशेड़ी है, दारू गांजा सब चीज का सेवन करता है और वो भ्रष्ट टीचर है। वो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है, एक करप्ट टीचर है। उसके द्वारा मतलब बहुत सारा ऐसा संगीन मामला है। इसके पूर्व में हमारे बगल के जो पंचायत है वहाँ के कुछ अभिभावक आए थे उनको पीटने के लिए, इसलिए कि किसी बच्ची के साथ तो गलत दुर्व्यवहार किया था। तो एक करप्ट टीचर है, नशाबाज टीचर है। उसको मतलब सरकार की कमी है कि उसको शिक्षा के पद पर नियुक्त किया है। और इसके पूर्व में जब हम लोग के ऊपर एफआईआर किया, उस समय जांच हुआ था, एसडीओ मैडम आई थी और नेहा मैडम आई थी, उनके द्वारा जांच किया गया और जांच के दौरान उसमें आरोप साबित हुआ और गलत पाया गया। उसके बाद उसका सस्पेंशन ऑर्डर हमारे यहाँ के जो डीडीसी हैं, विकास आयुक्त, उनके द्वारा आर सर्जन के द्वारा सस्पेंड किया गया। उनका सस्पेंशन ऑर्डर का हमारे पास लेटर है। और उसके बाद प्रपत्र को जारी करने के लिए उसमें लिखा गया है कि तत्काल प्रभाव से तब तक सस्पेंड किया जाता है, प्रपत्र को जारी किया जाएगा, लेकिन प्रपत्र को आज तक जारी नहीं किया गया। और फिर जिस विद्यालय से संजय कुमार त्रिवेदी को सस्पेंड किया जाता है, ठीक फिर उसी विद्यालय में और उसी ऑफिस के द्वारा डीडीसी महोदय के द्वारा, गोपालगंज डीडीसी महोदय के द्वारा फिर उसी ऑफिस से उसी जगह पर योगदान कराया जाता है। ये कहाँ का नियम है? ये बहुत बड़ा मामला है। विजय कुमार चौधरी जी, शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं इनके माध्यम से, ये जैसा कि बता रहे हैं उनपे एक तो घोटाला, एक तो भ्रष्टाचार, पैसा का भ्रष्टाचार है ही। उसके बाद यहाँ पे ये भी सुनने को मिल रहा है कि किसी छात्रा के साथ भी जो है उनका जो व्यवहार सही नहीं रहा है।
इस तरीके से अगर उनको जो है यहाँ से तत्काल जो है हटाया गया है और दोबारा से फिर यहीं पे उनकी नियुक्ति हुई है, कहीं ना कहीं ये जो सवाल के घेरे में आ रहा है। और इसमें जो है प्रशासन को जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको कम से कम, गोपालगंज के जो भी अधिकारी हैं शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको कम से कम ध्यान देना चाहिए इस बात पे, क्योंकि ये काफी टाइम हो गया। इसके पहले भी जो है मुझे सुनने में आया था लगभग 2 महीना 3 महीना हो गया ये। 3 महीने पूर्व आवेदन दिया गया है। हम लोग डेली बात करते हैं डीडीसी से या डीएम से। हम डेली बात करते हैं इसलिए कि हमारे पास हम एक प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि के नाते पंचायत की जनता हमारे पास आती है कि सर क्या हुआ, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम डीडीसी महोदय से बात करते हैं। जब भी हम बात करते हैं डीडीसी महोदय द्वारा बोला जाता है कि बस जांच टीम गठित हो गया है, जैसे ही जांच रिपोर्ट आता है हम कार्रवाई करेंगे, जैसे ही जांच रिपोर्ट आता है कार्रवाई। ये बात मतलब 2 माह से हम सुनते आ गए हैं और मेरा कान पक गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई, कोई जांच नहीं किया गया। हम यही बोलेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार में, सुशासन की सरकार में एक कुशासन की व्यवस्था है। यहाँ पे कोई भी जिला पदाधिकारी सक्रिय नहीं है। आप कितना ही आवेदन दीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई जिला पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है। नीतीश जी के सरकार में, सुशासन के सरकार में, सुशासन बाबू जिनको बोला जाता है नीतीश कुमार जी को, जैसा कि सुनने को मिल रहा है अभी, ये कैसा सुशासन है। यहाँ पे 2-2 महीना 3-3 महीना हो गया है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे ग्रामीणों ने मिलके कंप्लेन किया, उस कंप्लेन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा कि यहाँ के जो वर्तमान में बीडीसी है उनका कहना है। ये कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आता है और ये सुशासन नहीं है, ये तो जंगल राज से भी बदतर देखने को मिल रहा है। एकदम बिल्कुल सही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से जिला पदाधिकारी और ग्रामीण जनता का जो स्टेटमेंट है वो मैं जिला पदाधिकारी और टोटल ग्रामीण जनता को देने जा रहा हूं कि अगर जिला पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो इसी गेट के सामने धरीचर प्रसाद उच्च विद्यालय जो आप देख रहे हैं, इसका गेट पे हम लोग खड़े हैं ग्रामीणों द्वारा। इसी गेट के सामने हम लोग श्रीमान जिला पदाधिकारी को एक लेटर लिख के और बहुत जल्द ही विद्यालय बंद करो नारा लगा के और त्रिवेदी पे कार्रवाई करने के लिए हम लोग धरना पे बैठेंगे। और जब तक कार्रवाई नहीं होगा संजय कुमार त्रिवेदी पे, तब तक विद्यालय बंद रहेगा और ये धरना शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। इसके लिए हम श्रीमान जिला पदाधिकारी को अवगत करेंगे पत्रचार के माध्यम से, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसलिए कि लगभग 3 से 4 माह हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो ये उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन ही उपाय रह गया है। कहीं ना कहीं जो भी पदाधिकारी हैं, शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो जो है कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं, जो भी गोपालगंज के अधिकारी हैं। तो मेरा अधिकारी, जो भी पदाधिकारी है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कान का जो तेल है उसको बाहर निकालिए और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पे तत्काल जो है आकर के ध्यान दिया जाए और इस पे जो है छानबीन किया जाए कि क्या मामला है और जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई किया जाए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए।